happy. So today we are going to begin with the lesson number 1 of your class 3 computer, that is computer and its uses. So let's begin with this lesson. So in this chapter we are going to study about uses of computer कि क्या क्या uses होते हैं computer के. Then second we are going to study about characteristics of a computer, and third we are going to study about the limitations of a computer. So let's start. A computer is a smart machine that help us to do various things. एक कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट मशीन होती है जिसके थ्रू हम बहुत सारा काम कर सकते हैं. Nowadays we use computer at many places. हम बहुत जगह पे कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, like in hospitals, schools, libraries और shops, anywhere. They are fast, accurate and have a high memory. एकदम fast होते हैं, accurate होते हैं, इनकी high memory होती है. We will read about its uses in this chapter. First, uses of computers in different fields में कैसे यूज होती हैं. First we are going to study it. Do you know server is a special computer? Server is a special computer. एक special computer होता है ये. It has a number of computers connected. उससे number of computers connected होते हैं to it in a network. It is used in offices, schools and colleges to store and process data. ये schools में use होता है, offices में use होता है स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा को. सो इन हॉस्पिटल वी यूज कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, लाइक इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर आर यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एंड देयर मेडिकल इंफॉर्मेशन. रिकॉर्ड्स रखता है पेशेंट्स का और उनकी मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन रखता है सारी. सो एयरपोर्ट्स पे यूज होता है, रेलवे स्टेशन पे यूज होता है. कंप्यूटर्स किस लिए यूज होता है? फॉर बुकिंग टिकट्स एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स. टिकट्स बुक करते हैं हम, रिकॉर्ड्स रखते हैं सब पैसेंजर्स का. बैंक्स में यूज करते हैं कंप्यूटर्स को किस लिए? रिकॉर्ड्स रखने के लिए, अकाउंट होल्डर्स के उनका कितना अमाउंट डिपॉजिटेड है, उसमें कितना नहीं है. So the next is in research work. We use computers and research works like computer are used to store data about an inventions or discovery. Data store कर रखता है किसी invention की, discovery का, as well as to keep the records of already gathered information. Records information रखते हैं जो हमने already gather कर रखी है information about the subject of interest, जिसमें हमें interest है, मतलब जिसके बारे में हम discovery करना चाह रहे हैं. In libraries, computer are used to maintain records of all the books as well as for playing CDs, which provide digital representation of the book. So libraries में हम computers क्यों use करते हैं? बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सीरीज जो आपकी ई बुक्स होती है उनको प्ले करने के लिए. सो इन एट फैक्ट्रीज कंप्यूटर आर यूज्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ मशीन्स एंड मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड. वहाँ पे हम किस लिए यूज करते हैं कंप्यूटर को? एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स रखने के लिए, वर्किंग देखने के लिए मशीन्स की. एंड एट स्कूल्स कंप्यूटर यूज फॉर टीचिंग में यूज होता है कंप्यूटर. स्कूल्स पे टीचर यूज कंप्यूटर टू मेक रिपोर्ट कार्ड्स, टाइम टेबल्स, लेसन प्लान. टीचर्स यूज करते हैं कंप्यूटर को रिपोर्ट कार्ड्स बनाने के लिए, टाइम टेबल्स बनाने के लिए, लेसन प्लान्स बनाने के लिए. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर की? Computer has certain characteristics which make it powerful and useful machine. जो एक बहुत सारी several characteristics होती है जिसको बहुत ज़्यादा powerful और एक useful machine बना देता है. Like let us read about these characteristics. First one is speed. A computer works at very high speed. एक human से ज़्यादा computer बहुत ज़्यादा high speed पे work करता है. So it works with information which is called, ये उस इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करता है ये उस कम इंफॉर्मेशन के साथ वर्क करता है विच इज कॉल्ड डेटा. सो अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा क्विकली. बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत क्विकली क्या प्रोसेस कर देता है. द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज. किसमें मेजर होता है? गीगाहर्ट्ज में मेजर्ड होती है. दैट इज GHz शॉर्ट फॉर्म. इट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड. एक कंप्यूटर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर देता है सिर्फ एक सिंगल सेकंड में. सो एक्यूरेसी. अ कंप्यूटर रियली मेक्स मिस्टेक. बहुत रियली मिस्टेक करता है कंप्यूटर. इट वर्क्स वेरी क्विकली. बहुत तेज वर्क करता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को 100% एक्यूरेसी के साथ. एंड डिलीजेंस. अ कंप्यूटर इज अ टायरलेस मशीन. एक टायरलेस मशीन कभी भी थकती नहीं है कंप्यूटर आपकी. अनलाइक ह्यूमंस इट कैन कंटिन्यू टू वर्क सेम एफिशिएंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक सेम एफिशिएंसी के साथ लॉन्ग टाइम तक वर्क करता रहता है. ह्यूमंस तो थक जाता है बट कंप्यूटर कभी नहीं थकता. नाउ मेमोरी. अ कंप्यूटर हैज अ लार्ज मेमोरी. कंप्यूटर की बहुत लार्ज मेमोरी होती है इन विच स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है
that can be retrieved quickly and easily when needed. इसको हम retrieve कर लेते हैं quickly और easily जब भी हमें need होती है. Now versatility, a computer is capable of doing many tasks. ये बहुत सारे tasks कर देता है. Therefore it is called multi-purpose machine. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? Multi-purpose machine कहते हैं. For example, we can listen to songs, play games. हम songs सुन सकते हैं, games खेल सकते हैं, and also use it to perform mathematical calculations. और किस लिए use कर सकते हैं इसको? Mathematical calculations perform करने के लिए and store informations. Now limitations of a computer. क्या क्या limitations होती है computer की? So some of the limitations of computer, it cannot take decisions on its own. ये अपने आप कोई decision नहीं ले सकते. जैसे human points की need होती है, instructions चाहिए होते हैं. It always work according to the input given by a user. ये जब भी work करता है जब कोई एक input एक user देता है उसको. So it does not have any feelings. इसकी ना तो कोई अपनी कोई feelings होती है. It does not have its own intelligence. की अपनी कोई intelligence भी नहीं होती. It does not have any imaginations or creativity. इसकी खुद की कोई imagination और creativity नहीं होती. So it cannot detect errors in input. ये detect नहीं कर पाती errors input में. So that's all for this lesson. I hope you like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.